अब कंटिन्यू कर रहे थे हम मिडिल पार्ट को। मिडिल पार्ट में आपको पता है कि इसका हमने देख लिया कि स्फेनॉइड बोन के दो पार्ट इसका क्या बनाते हैं। अब हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के हम तीन पार्ट्स कंसिडर करते हैं, स्क्वेमस, टिम्पैनिक और पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब इसमें हमारे पास आ जाता है स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। स्क्वेमस पार्ट क्या क्या बनाता है? अब ये आपके पास ये जो ब्लू में आपको फिशर नज़र आ रहा है, ये सेपरेट कर रहा है इसके टिम्पैनिक प्लेट को और द स्क्वेल, और आपके पास जो स्क्वेमस पार्ट है टेम्पोरल बोन उसको। अब ये हमारे पास देखो इंटीरियर पार्ट बना रहा है मैंडिबुलर, जो फोसा है मैंडिबल के हेड के लिए उसका इंटीरियर पार्ट बना रहा है, और दूसरा यहाँ पे आर्टिकुलर ट्यूबरकल, और ये इसका थोड़ा सा हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस भी बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास होगी स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिम्पैनिक प्लेट। टिम्पैनिक प्लेट एक ट्रायंगुलर सी प्लेट होती है जिसको हम देखें तो अगर आप इसको देखो, ये देखो, ये ऐसे ट्रायंगल फील करो जिसका एपेक्स मीडियली डायरेक्टेड है, और जहाँ पर इसका एपेक्स है ना पड़ा हुआ, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे आपको स्पाइन और स्पिनॉइड, बिल्कुल जहाँ पे स्पाइनस फोरामन स्पाइनोजम होता है ना उसके पीछे यहाँ पे ना स्पाइन वो होगा, स्पाइन और स्पिनॉइड। ठीक है, एपेक्स उसका डायरेक्टेड होता है उसकी तरफ। अब जो टिम्पैनिक प्लेट है ना, ये सारी टिम्पैनिक प्लेट आपको जो मिल रही है, ये वाला पार्ट, सॉरी फोकस, हाँ, ये टिम्पैनिक प्लेट जो मिल रही है, इसमें अब आपको देखो इसका जो इंटीरियर सरफेस है, इसने यही आपके पास मैंडिबुलर जो नॉच थी, ओ सॉरी फोसा था, उसका ही पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट बना दिया। उसकी जो पोस्टीरियर वो सरफेस होगी इस टिम्पैनिक प्लेट की, उसने हमारे पास तीन चीज़ें बनाता है। ये जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस का बोनी पार्ट है ना, इसकी एंटीरियर वॉल, इसका थोड़ा सा इसका फ्लोर, और इसके पोस्टीरियर वॉल का थोड़ा सारा पार्ट, ठीक है, थोड़ा सारा लोअर वाला पार्ट, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस ने देखो अंदर से बना दिया इसका सारा एंटीरियर वॉल, फ्लोर और फिर पोस्टीरियर पार्ट का थोड़ा सा सरफेस। उसके बाद आपके पास ये टिम्पैनिक प्लेट हो गई। अब टिम्पैनिक प्लेट और स्क्वेमस पार्ट के दरम्यान स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर आता है। अब इस फिशर को ना डिवाइड करता है इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में एक छोटी सी बोनी प्लेट सी प्रोजेक्शन सी आती है। ठीक है, बेसिकली जो अंदर की तरफ से अगर हम देखें तो ये सारा पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ठीक है, ये पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ये थोड़ी सी नीचे की तरफ ऐसे प्रोजेक्शन, इससे एक बोन सी निकल के आती है ऊपर से, और वो बोन जो आती है ना, वो हमारे पास ये निकल के ऐसे बोन आती है और इस फिशर के दो पार्ट्स कर देती है। देखो इसके एंटीरियरली जो बन रहा है ना, बेसिकली ये वाला एंटीरियरली, ठीक है, ये हमारे पास बनाता है पिटरस पार्ट, और स्क्वेमस के बाद तो पिट्रोस्क्वेमिक फिशर है, स्क्वेमोपिट्रिक जो भी है, पिट्रोस्क्वेमिक फिशर। और ये पिटरस पार्ट और टिम्पैनिक प्लेट के दरमियान जो होता है ना, पिट्रो टिम्पैनिक फिशर है। ठीक है, इन दोनों इस फिशर को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये आपके पास ये फिशर हो गया। उसके बाद इस टिम्पैनिक प्लेट के अगर हम बॉर्डर्स डिस्कस करें तो आप देखो, ये एक एपेक्स था, तो ये अपर बॉर्डर होगा, ज़ाहिर है ये हम नीचे से व्यू देख रहे हैं तो ये हमारी तरफ वाला इन्फीरियर बॉर्डर होगा। अब अपर बॉर्डर तो आपके पास देखो यहाँ पे एक फिशर बना रहे हैं, सही। अब जो लोअर बॉर्डर है ना, लोअर बॉर्डर का लेटरल साइड पे तो आपको ये स्टॉयलेट प्रोसेस मिल रहा है, और इसके मीडियली आपके पास देखो, मीडियल साइड पे जब आप जाते हो ना, तो आपके पास ये देखो, ये जो कनाल सी जाती हुई नज़र आ रही है ना, ये एक करेटेड फॉर्मन होगा, और उसके अंदर से आपको एक कनाल नज़र आ रही है जो जाएगी, और एक कनाल रन जो करती है ना, वो पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर रन करती है। तो आपके पास जो टिम्पैनिक प्लेट है, बेसिकली ये लाई करती है जो स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के दरमियान लाई करता है। ठीक है, तो उसका एपेक्स जो डायरेक्टेड है वो टूवर्ड्स द कैरोटिड कनाल है, उसका लोअर एंड है बेसिकली ये। ठीक है, यहाँ से आपके पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रन करेगी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे देखो कैरोटिड कनाल है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब जो पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन को देखें तो ये भी ट्रायंगुलर शेप्ड हमें मिलता है। अब इसका ट्रायंगल का एपेक्स डायरेक्टेड है इस फोरामन की तरफ। ये फोरामन यहाँ पे तो ओपन है, लेकिन वैसे ये डल्ट्स में कार्टिलेज में फिल्ड हो जाता है। इसे हम बोलते हैं फोरामन लेसरम। अगर वैसे स्कल में देखें हम निमोनिक तो LOS, ठीक है, इसको हम बोल दिया LOS, कैसे, लेसरम ओवेल स्पाइनोजम, लेकिन वैसे अब आपको तो जनरली भी आइडिया हो गया होगा, ये है हमारे पास फोरामन लेसरम। अब फोरामन लेसरम की तरफ इसका एपेक्स डायरेक्टेड है। ठीक है, ये पूरा आपके पास स्क्वेमस वो पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है।
अब पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन दरमियान में होता है, यहाँ पे ग्रेटर स्फेनॉइड होगा विंग स्फेनॉइड का, यहाँ पे बेजी ऑक्सीपिट होगा, इन दोनों के दरमियान लाई करता है पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। अपर पार्ट को इसको देखो, यहाँ से ये कैरोटिड कनाल जा रहा है, जाहिर सी बात है वो यहाँ से निकलेगा ऊपर, लेकिन ये बंद होगा, ऊपर की तरफ ही निकलेगा। तो एपेक्स अपर एंड जो कैरोटिड कनाल का है वो यहाँ पे परफोरेट इसे कर रहा है, ठीक है, एपेक्स को। और इसके हमारे पास कहता है कि इन्फीरियर सरफेस पे अगर आप देखो पोस्टीरियरली आपके पास कैरोटिड कनाल ऐसे पियर्स कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर रन कर रहा है कैरोटिड कनाल। और ये जो बोनी प्लेट आता है ना ऊपर से, जो कि पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का जो इस फिशर के दो पार्ट करते हैं, इसे बोलते हैं टेगमेंट टिम्पेनाई, ठीक है। और ये मिडिल क्रेनियल फोसा से इसका ये प्रोजेक्शन एक आती है बेसिकली, सॉरी गलत हो गया, टेगमेंट टिम्पेना है जो ये इस पार्ट को बोलते हैं, ये पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का टेगमेंट टिम्पेना है जो मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर लाई करता है। तो इसका कहता है कि यही वाला हमारे पास एक प्रोजेक्शन सी भेजता है यहाँ पर, जो कि इसे डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स में इस फिशर को। अच्छा, ये आपके पास ये सारा हो गया। उसके बाद